हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु में ये अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का, और ये प्रभु की दया हुई है कि हम एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज के इस अच्छे दिन के लिए और इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और ख़ास तौर पे इस मौके के लिए जो उसने एक बार फिर से इस पेज के ज़रिए मुझे दिया, बरकतों की बारिश पेज के द्वारा, और मिस्टर अमित नलिन सिंह के लिए और उनकी वाइफ मिसेस आशिता वायला के लिए, जिनके ज़रिए प्रभु ने एक बार फिर से उनके दिल में इस बात को डाला कि मैं एक बार फिर इस मंडे में आपके सामने आ सकूं। उनकी इच्छा है कि एवरी मंडे में 7 बजे उन्होंने मुझे चाहा है कि मैं इस पेज पर आकर के आप लोगों से बात करूं। तो सबसे पहले तो मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और उसके बाद इन दोनों पति पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूं, उन तमाम लोगों के लिए जो इस पेज से जुड़े हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इस समय वीडियो में हमारी या ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं या अभी थोड़ी देर में और जुड़ जाएंगे वो। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ मैं सराहना करता हूं मिसेस आशिता वायला की, कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा मैं समझूंगा अपने सामर्थ्य से बढ़ करके, अपने अनुभव से बढ़ करके और अपनी योग्यता से बढ़कर के ये एक उन्होंने बीड़ा उठाया इस पेज को एडमिनिस्ट्रेट करने का और इसको चलाने का। और मैं देखता हूं कि सुबह शाम वो किस तरह से इस चीज़ में व्यस्त रहती हैं, उलझी रहती हैं। तमाम उन लोगों से बात करना, उनसे कांटेक्ट करना, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके फ्लायर्स बनाना, उनको पोस्ट करना, तो ये एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत, मैं अनुभव से कह सकता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है। बट स्टिल मेरी दुआ है कि प्रभु उनको और ज़्यादा अपना अनुग्रह, अभिषेक और सामर्थ्य दे कि इस पेज के ज़रिए जितने भी लोगों को वो इनवाइट करती हैं, उनमें से हर एक का इस पेज पर आना, हर एक प्रचारक का, हर एक वर्शिपर का, हर एक प्रेयर वॉरियर का, वो लोग जो अपनी टेस्टिमनी दे रहे हैं उनके लिए, और वो लोग जो प्रभु की महिमा के लिए अपनी आवाज़ को और अपने हुनर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका आना इस पेज के लिए और उन तमाम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। तो आज के समय के लिए मैं दिल से एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये पूरा हफ्ता 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो कि बरकतों की बारिश पेज पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि वुमेन ऑफ वर्शिप करके उसको, इस इवेंट को उन्होंने नाम दिया है। और मैंने देखा इसमें कि बहुत सारी स्त्रियों ने, बेटियों ने भाग लिया, और प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया कि वो अपने जो भी प्रभु ने उनको टैलेंट दिए हैं उसके ज़रिए लोगों तक पहुंच सकें। उन सब के लिए मेरी दुआ है कि प्रभु आने वाले समय में और ज़्यादा बहुतायत से उन्हें अपनी महिमा से और गवाही के लिए इस्तेमाल करे। और अभी आज 5 तारीख है, 2 दिन और बाकी हैं, और इस बीच में क्योंकि मेरा ये सेशन था, तो हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों कि ये वुमेन ऑफ वर्शिप के बीच में पास्टर संजय राज क्या कर रहे हैं। तो मैं कुछ बातें आपके साथ मिलकर के बांटना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक स्त्रियों का सवाल है, मैं ऐसा सोचता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं उस स्त्री की या उस नारी की रचना, कि परमेश्वर ने, बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अभी ये समय नहीं है कि हम उत्पत्ति की गहराई में जाएं, क्योंकि मैं कुछ और बताने के लिए आज आपके सामने आया हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब क्यों अच्छा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक और आदम बना दूंगा, ऐसा नहीं कि उसका कोई दोस्त बना दूंगा, उसका कोई मित्र बना दूंगा, उसका कोई साथी बना दूंगा। हालांकि जिसके साथ वो समय गुजार सके, उसके लिए परमेश्वर सारे जानवरों को भी लेकर के आए उसके पास, और लेकिन कोई लिखा कोई मिला नहीं जो उससे मेल खाए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मेल खाए, तब लिखा है परमेश्वर उसको गहरी नींद में डाला और उसकी पसली में से स्त्री या नारी को बनाया। लेकिन मैं जो बात मेरे मन में हमेशा इस बात का एक मैं कहता हूं एक खुशी रहती है, एक आनंद रहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। अब सहायक जो होता है ना, कभी आपको कोई अगर हेल्पर चाहिए, तो हेल्पर आदमी कमजोर नहीं ढूंढता। अगर आपको कोई भारी सामान उठाना है और आप किसी हेल्पर को चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली ये कोशिश करेंगे कि कम से कम उसमें इतनी ताकत तो हो उस सामान को उठाने, सरकाने या कहीं ले जाने की, जितनी आपके अंदर है। कोई कमजोर व्यक्ति को एज अ हेल्पर आप कभी नहीं रखेंगे।
आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाइए, आप बड़ी बड़ी मशीनों में जब काम करते हुए हेल्पर्स को देखेंगे तो वो बहुत तगड़े और बहुत ज्यादा, है ना, हेल्दी रहते हैं वो लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए या आदम के लिए या नर के लिए जो सहायक बनाया वो कमजोर नहीं था, उसको परमेश्वर ने ताकतवर बनाया। और इसीलिए परमेश्वर ने, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अंदरूनी तौर पे ताकत परमेश्वर ने स्त्रियों को पुरुष से ज्यादा दी है, उनको सहने का। मैं पिछले दिनों इस बात को आपको बता रहा था कि सहन शक्ति मारने में नहीं होती, सहन शक्ति सहने वाले में होती है, कि कितना दर्द वो सह सकता है। और उसकी जब रचना की गई तो उसको एक सहायक के रूप में बनाया गया। दिक्कत यह है कि पुरुष उसकी सहायता लेता नहीं। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो दुनिया भर की सलाह मान लेंगे, इससे पूछ लेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, लेकिन जो सहायक परमेश्वर ने उनको दिया है उससे सलाह कभी नहीं लेंगे। उनको लगता है ये मुझे क्या सलाह देगी, ये मेरी बीवी, इसे क्या पता। जितनी दुनिया मैंने देखी इसने थोड़ी देखी, जितनी मैंने अनुभव किया है, जितना मैं जानता हूं ये थोड़ी जानती है। लेकिन वो आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसको एज अ हेल्पर आपको दिया है। और ये सबसे पहली ड्यूटी आपकी कि सबसे पहले हेल्प तो आपको उसी से मांगनी पड़ेगी, सबसे पहले हेल्प आपको उसी की लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ये एक वरदान है, मैं सोच रहा हूं पुरुष के लिए, कि परमेश्वर ने उसके अंदर से ही उसका एक सहायक बनाया। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो स्त्रियों की कोई खास वैल्यू नहीं लिखी गई है वहां पर, उनको ज्यादा तरजीह नहीं दी गई, उनको ज्यादा, है ना, एक इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। यहां तक कि अगर पुरानी वंशावलियां भी आप पढ़ेंगे उसमें स्त्रियों का नाम कहीं नहीं है। बस वो तो पीछे पीछे ही चलती रही, जहां उनका हस्बैंड गया वो भी पीछे चल दी, चाहे इब्राहिम के पीछे सारा जा रही है, चाहे लूत के पीछे उसकी पत्नी जा रही है ना, चाहे कोई कहीं भी, मतलब आप जितनी भी देखेंगे तो वो ये है कि जहां जहां पुरुष जा रहा है स्त्री उसके पीछे पीछे जा रही है, उसकी कोई मर्जी भी नहीं पूछ रहा, उससे कोई बात भी नहीं कर रहा। अब एक तरह से देखा जाए, अगर हम सुलेमान को देखें तो सुलेमान के पास 1000 औरतें थीं। मैं कई बार इस बात को सोचता हूं कि 1000 औरतें रखने वाला व्यक्ति, अब उसकी कैपेसिटी थी कि भाई उसके पास धन था, वो एक बहुत ज्यादा रिच व्यक्ति था, उससे पहले ना कोई किसी के पास इतनी दौलत थी, ना प्रभु ने कहा ना तेरे बाद किसी के पास होगी, तो वो एक ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था और उसके पास इतनी सारी औरतें थी। मैं कई बार सोचता हूं अगर 1000 औरतें थी, अगर एक के पास आज जाता होगा तो शायद उसका नंबर 3-3.25 साल के बाद ही आता होगा कि वो दोबारा उसके पास जाए, और 3-3.25 साल में तो बहुत कुछ बदल ही जाता होगा, शायद उसका चेहरा भी बदल जाता होगा या बहुत सारी चीजें। लेकिन वो 1000 औरतें रखने के बावजूद भी अपनी किताब में खुद लिख करके गया वहां पर भली पत्नी कौन पा सकता है, यानी कि उसको उन 1000 के अंदर भली पत्नी नहीं मिली जिसको वो ढूंढ रहा था। शायद इसी वजह से उस स्त्रियों को बढ़ाता गया कि अब कोई अच्छी मिल जाए, अब कोई अच्छी मिल जाए, अब कोई अच्छी मिल जाए शायद। तो उसको 1000 में भी नहीं मिल पाई। उसकी बुद्धि, और परमेश्वर ने उसको बुद्धि उसने मांगी परमेश्वर से, परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा, लेकिन इतनी बुद्धि पाके भी क्या हुआ कि वो परमेश्वर की इच्छा को जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, उनमें से परख ही नहीं पाया। उनके साथ उसने कैसा टाइम बिताया होगा स्त्रियों का, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन समय यह है कि उस जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि उसको उनमें से नहीं मिली, क्योंकि पुराने नियम में देखते हैं बस फॉलो कर रही हैं स्त्रियां, जहां हस्बैंड जा रहा है, जिस उसके अंदर जा रहा है वो भी जा रही है पीछे पीछे। आज भी मैं कई जगहों पे देखता हूं, कई गांव खेड़ों में या कई एरिया के अंदर हम जाते हैं, वहां पे देख रहे हैं अगर हस्बैंड आगे जा रहा है तो उसकी वाइफ तकरीबन 10 कदम उससे पीछे चल रही है। वो आगे आगे जा रहा है मस्ताता हुआ, और वो पीछे चल रही है, बच्चे भी उसकी गोद में हैं, एक हाथ पकड़ा हुआ है, एक गोद में है, और सामान का थैला भी उसी के पास, सब कुछ उसी पे, क्योंकि उस समय जिम्मेदारी उसकी हो गई। कहने को घर का अधिकारी वो है, मुखिया वो है, राशन कार्ड पे सबसे ऊपर नाम उसका लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे मौके पे वो सारी, ले तू पकड़, ले तू संभाल, ये रो रहा है इसको तू देख, तो बच्चे तो बराबर के ही हुए ना।
और दिक्कत ये है कि उस समय के अंदर और आज भी कई लोगों की मेंटालिटी ये है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब ये पूरा हफ्ता हम स्त्रियों के विषय में मना रहे हैं तो कुछ स्त्रियों के बारे में जानना समझना भी जरूरी है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर अक्सर लोग प्रचार नहीं करते हैं, ये समझाते नहीं हैं। आप कवि सम्मेलनों में जाएं, आप इधर जाएं उधर जाएं, ज्यादातर लोग स्त्रियों का मजाक उड़ा रहे हैं। कई लोग अपनी पत्नी का मजाक उड़ा करके लोगों की तालियां और वाह बटोरते हैं, जबकि रहना उसी के साथ है, जबकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके अंदर 50 कमियां नजर आती है। देखिए, गुण और अवगुण तो सभी में होते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सिद्ध और फरिश्ते बना करके ऊपर से भेजे गए कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की कमी को लोगों के सामने जाहिर करना सबसे बड़ी कमजोरी है। लिखा है उसके बिना वो अधूरा है, उसके बगैर वो अधूरी। तो इसका मतलब दोनों 50-50 करके परमेश्वर ने तभी तो उनको 100 बनाया ना। तो मुझे पता है कि मेरी वाइफ के अंदर कहां पे क्या कमी है। उसको जग जाहिर करने की बजाय प्रभु ने इसलिए दिया ताकि मैं उसकी कमी को पूरा करूं, या कम से कम उसको उछालूं नहीं, कम से कम उसको जग जाहिर ना करूं। इसलिए तो दिया है। उसके अंदर ये कमी किस लिए? ताकि मैं उसको पूरा करूं। और मेरी कमी किस लिए? ताकि वो उसे पूरा करे। मैं अभी देख रहा था कि बहुत से जो लेडीज आई हैं इस वुमेन ऑफ वर्शिप इवेंट में, उन्होंने जो प्रचार किए हैं, कई लोगों ने हस्बैंड वाइफ रिलेशन के ऊपर की, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो, क्योंकि वो उन्होंने अनुभव से ही कहा होगा, विशेषकर जो विवाहित हैं उन्होंने इस बात को देखा होगा। लेकिन मैं सोचता हूं इंसान दुनिया में सबकी सुन लेता है, अपनी पत्नी की नहीं सुनता। और सीखना यह है कि परमेश्वर ने उसको आपको दिया है। देखें, अगर हम संतान की बात करें तो संतान प्राप्त करने के लिए मनुष्य करता क्या? आफ्टर ऑल पुरुष मात्र केवल एक बीज जो है वो स्त्री की कोख तक पहुंचाता है। अभी बहुत सारी लेडीज भी इस वीडियो को देख रही होंगी, आने भी समय देखेंगी, तो इस वचन को पवित्रता में समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसने सिर्फ एक बीज डाला, जैसे खेत के अंदर बीज डाला जाता है। अब बाकी सारी जिम्मेदारी खेत की है कि वो उसको उपजा करके आपको लौटाए। और परमेश्वर ने स्त्री को एक खेत की तरह बना करके हमें दिया है। और ये बात बहुत से लोग समझ नहीं पाते। ये उसका एक गुण है। मैंने अभी आपसे कहा गुण अवगुण सब में होते हैं। ये उसका एक गुण है कि जो भी आप उसको देंगे वो उससे कई बहुतायत करके लौटाएगी आपको। मतलब जो भी आप उसे खेत में जो भी डालेंगे, एक खेत की तरह है, और उस खेत के अंदर जो भी आप बोएंगे, जो भी आप डालेंगे उसके अंदर, वो उसको कई गुना बना के लौटाएगी। ये उसका स्वभाव है। अगर आप उसे प्रेम करेंगे तो वो कई गुना प्रेम लौटाएगी आप पे। आप उसे नफरत करके देखें, लिखा है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। आदमी मकान बना सकता है, घर नहीं बना सकता। आलीशान मकान बना सकता है, लेकिन जब तक उस घर के अंदर उस घर को बनाने वाली ना हो। कई लोग मैंने देखा है मजाक के अंदर कई बार बहुत सारी चीजों में अपनी वाइफ को कोई कुछ बात कर रहे हो, अरे इससे क्या बात कर रहे हो, इसका तो दिमाग खराब है, ये तो पागल है। ऐसे ऐसे शब्द मैंने सुने हैं। मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। और मैं सोच रहा हूं कि वाकई ये वही औरत है जो रात को बेडरूम में तुझे हीरोइन लगती है। ये वही है जिसकी तू तारीफ करते नहीं थकता रात को, जब तू उसके साथ अकेला होता है तो। और उसके बाद जब पब्लिक में 4 लोगों में, अरे तो भाग इसका दिमाग खराब। वाकई उसका दिमाग खराब ही है। अगर उसका दिमाग खराब नहीं होता तो तुझ जैसे तो कभी भी शादी ना करती। 50 बार बोलेंगे अरे तो पागल, इससे क्या पूछ रहे हो आप? मुझसे पूछो, ये तो पागल है। पागल है वो, लेकिन फिर भी उसने तेरे घर को घर बनाया, पागल खाना नहीं बनाया। उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं, उसके पीछे कितने आंसू हैं, कितनी पीड़ाएं हैं। एक औरत ही जानती है कि जब वो संतान उत्पन्न करती तो किस दर्द से गुजरती। डॉक्टर बताते हैं ना जाने कितनी हड्डियों के टूटने से जो दर्द होता है ना, वो उस समय होता है बिल्कुल दूसरा जीवन। तो वो जो तुमने बोया था वो खेत को फाड़ के बाहर आता, फिर आदमी घमंड करता, ओ मेरी औलाद, ये मेरा बेटा ऐसा। अरे आपको पता है मेरा बेटा तो वहां है, कितना इंटेलिजेंट है मेरा बेटा, तो वहां फिक्स हो गया, डॉक्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया।
वो तो जो बनना था बन ही गया। आप फसल की तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, उस खेत की भी तो तारीफ करो जिस खेत ने वो फसल दी है आपको। उसकी तो ना आप केयर करते, ना आप उसकी कुछ परवाह करते। और उसके बाद जब खेत के अंदर ऊंट कटारे उग जाते हैं या कुछ और उसके अंदर लोग घुस जाते हैं, लोमड़ियां घुस जाती हैं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो फिर आप रोते फिरते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि आपने बाड़ा तैयार नहीं किया, आपने उस चीज की जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। औलाद पे घमंड करना अच्छी बात है, लेकिन जिसने औलाद दी उसकी कदर तो सबसे पहले होनी चाहिए ना, उसकी कदर तो सबसे पहले होनी चाहिए। उसके प्रति जो भी आप उसको दो, आप नफरत दोगे आप उसको कई गुना करके लौटाएगी, आप उसे आदर दोगे वो कई गुना करके लौटाएगी। और ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि हम उस चीज के अंदर उसकी कीमत को समझें। आप बात करके तो देखो, आप ये सोचो, ये दिमाग में बिठा लो कि ये वो सहायक है जिसको परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो उससे बात करके तो देखो। हो सकता है वो आपकी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, उसे दुनिया ना देखी हो, लेकिन बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी है और लिखा उसको ऐसा दिया जो उससे मेल खाए। आप हमेशा उसको अपने से नीचे समझते हैं, आप हमेशा सोचते हैं इसको क्या पता होगा, ये क्या बताएगी, अरे इसकी क्या राय लेनी है, इसको क्या पूछना है। क्यों? उसके पास दिमाग नहीं है। उसने आपके घर को घर बना दिया, कितना बलिदान किया उसके पीछे, कितनी बार अपने होठों को सिलाया उसने, अपनी कितनी ख्वाहिशों को मारा है उसने, अपनी कितनी जरूरतों को उसने किनारे कर दिया सिर्फ आपके घर को घर बनाने के लिए। जिंदगी गुजर जाती है, मकान तो चलो कई महीने या साल में बन जाता है, जिंदगी गुजर जाती है घर को घर बनाने में। और ये सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने स्त्री को परमेश्वर ने इतने गुण दिए हैं, अगर मैं आपसे डिस्कस करने बैठूं तो आधी रात गुजर जाए। मैं स्त्री के बारे में हकीकत बता रहा हूं आपको। मैं कभी लेडीज मीटिंग में जाता हूं प्रचार करने के लिए, तो मैं इसलिए आनंद से भर जाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर का दिया हुआ मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान वही है। जिस समय बना करके दिया ना, नींद से जब उठाओगे, जब देखा सामने, अभी समय नहीं उस वचन की गहराई को बताऊं कि क्यों उसने ऐसा बोला कि मेरे हड्डे में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस, क्योंकि ये एक वैसा प्लेटफॉर्म है और ये ग्लोबल बात है, ये इसको अलग से बाइबल स्टडी में सिखाने का एक विषय है। लेकिन फिर भी जब उसने उसको देखा सामने खड़े हुए तो छूटते क्या था, ये मेरे हड्डे में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, यानी ये जो कुछ भी है वो मेरा है, सब कुछ मेरा है, इसका हर चीज मेरी, क्योंकि ये मेरी हड्डी में से निकली। और नारी कहलाएगी क्योंकि नर में से निकाली गई। वो तो बुद्धिमान नहीं थी, उसको चलो आप कह रहे हो वो उसके पास अकल नहीं है, उसके पास वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है, वो पागल है, ऐसा करके। तो आपने अकलमंदी का काम क्या किया? आपने बजाय उसको रोकने के उसने आपको दिया, आपने खा लिया। और उसके बाद समय ऐसा आया कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर अदन की वाटिका से निकल करके बाहर फेंक दिए जाने का समय आया खेत में। अब परमेश्वर उससे पूछ रहा है, हाँ भाई क्यों खा लिया? तो पहले तो कह रहा था कि मेरे हड्डी में की हड्डी मेरे मांस में का मांस है वो। अब कह रहा वो जो औरत तूने मुझे दी थी ना, मैंने थोड़ी मांगी थी, तूने मुझे दी थी। वो जो औरत, पहले तो हड्डी हड्डी मांस वास जो कुछ भी चल रहा था वहां पे वो एक अलग चीज है, लेकिन अब जब ब्लेम लगाने की बात आई, जो औरत तूने दी थी, मैंने थोड़ी मांगी, तूने एक औरत दी, उसने मुझे खिलाया और मैंने खा लिया। और ऐसा होता है कि हम कई बार छोटी छोटी बातों की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते। तुम ख्याल नहीं रख सकती थी बच्चे का, तुम्हें नहीं पता था, अरे वो तुम भी तो उसके घर के मालिक हो। जिस घर में वो रह रही है उस घर के बाहर नेम प्लेट तक उसके नाम की नहीं है, सरनेम भी उसका नहीं चलता, उसके पास तो बताने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए किया, पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दे दी। और वो भी इसलिए कि परमेश्वर प्रभु के से उसका एक ऐसा रिश्ता है जो शायद आप नहीं बना पाए। आप किसी भी मीटिंग के अंदर चले जाओ, आपको हमेशा स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा ही मिलेगी। वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बरकत कहां से आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, कौन है जो प्रभु से जुड़ा। उसके लिए उसने एक रिश्ता बनाया। उस अपना दुखड़ा तुम तो सुनते नहीं, तो किसके आगे रोएगी जाकर के? और दुनिया सुनती नहीं, दुनिया तो वही है, रो के सुनेगी और हंस के उड़ाएगी। यहां कोई कंधा नहीं देता अपना रोने के लिए, यहां सब लोगों को अकेले ही सहना पड़ता है, और उसके लिए फिर वो प्रभु के पास जाती है।
आप पढ़ लेना, जब प्रभु ने 5,000 को खिलाया, 4,000 को खिलाया, तो लिखा है अलावा औरतों और बच्चों के इतने लोग थे, क्योंकि औरतें गिनी ही नहीं गई उसमें, इतनी थी वो। तो उनकी जो संख्या क्यों नहीं गिनी गई? क्योंकि उनका प्रभु से एक रिश्ता, उन्होंने जो कुछ कहना है प्रभु से कह देना है जाकर के। और वो ये एक रिश्ता है जो कि प्रभु के वचन और प्रभु के उसके आधार के ऊपर, उसकी आत्मा की अगुवाई में वो अपने घर को संभाल के चलती है। तो कई बार तो मैंने देखा है स्त्रियां अपने साथ साथ अपने पुरुष की भी जिम्मेदारी उठा रही हैं। वो जो उसको करना था वो कर रहे हैं, जो उसकी जिम्मेदारी थी वो उठा रही है, घर उसने चलाना था वो चला रही। और ये बात आप लोगों से छुपी नहीं है, स्त्री कमजोर नहीं है, उसको तो इतना बलवान बनाया है परमेश्वर ने कि वो तो इतिहास रच दे। दिए औरतों ने जब प्रभु से अपना नाता जोड़ा, प्रभु ने उनके जरिए नबी दिए, प्रभु ने उनके जरिए नाजीर दिए। आसमान से थोड़ी उतर गए वो, इन्हीं औरतों ने पैदा किया। सीधी सीधी औरतें थी, साधारण सी, जिनको के लोग बहुत ही, शायद मैं समझता हूं, उनकी कोई कीमत भी नहीं समझते होगे, उनका कोई ध्यान भी नहीं, उनकी गिनती भी नहीं करते होगे शायद कभी। शायद बहुत कम ही होंगे जो उनको नाम लेकर के पुकारते होंगे। लेकिन वचन पढ़ने वाले लोगों को यह समझना जरूरी है आज की शाम, ये जो मौका आपको प्रभु ने मुझे दिया है, मैं बहुत आनंदित हूं। आई एम रियली 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 वेरी एक्साइटेड कि ये मौका मुझे इस हफ्ते के अंदर मिल गया कि मैं इन बातों को आपको बता सका। और सच में मैं कह रहा हूं कि जो प्रभु से नहीं जुड़ सका ना, जो प्रभु से प्रेम नहीं कर सका, वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। जब आप इसी बात को नहीं समझ पाए कि उसको आपका सहायक करके दिया जो आपसे मेल खाए, तो उसने तो अपनी तरफ से तो वो दिया ना कि जो आपसे मेल खा रहा है, आप ही को लग रहा है कि वो मेरे मेल का नहीं है, वो मेरी अप टू द मार्क नहीं है, वो उसके पास इतनी समझ नहीं है, उसके पास इतनी अकल नहीं है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है। आप चिल्ला चिल्ला के भी बोले ना, कई लोग बहुत कम देख रहा वाइफ के ऊपर बहुत चिल्लाते, आप चिल्ला चिल्ला के भी बोले ना, शायद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर उसकी खामोशी अपने आप पे आ गई ना, जड़ें हिला देती है। ये उसको एक तासीर दी है परमेश्वर ने, उसकी आंखों के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा, मैं कह रहा हूं, उसके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा उसके अंदर नस दी है, एक अलग से सिफत दी है उसको कि वो आदमी की चाल से बता देती है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी आंखें देख के बता देगी कि ये व्यक्ति किस आंखों से मुझे देख रहा है, किस उस चीज से इसने मुझे छुआ है। उसको इतनी ही परमेश्वर ने समझ दी है। और जिस दिन आप अपनी वाइफ को आपका सबसे अच्छा सलाहकार बना लेंगे ना, एक बार पूछ के तो देखो। मैं अपनी लाइफ में आपको बता रहा हूं, मैंने जितने भी बड़े से बड़े डिसीजन, और मैं आपको हकीकत बात ये बताऊं कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैं आज जहां तक खड़ा हूं, शायद बहुत साल पहले मैं, हो सकता है सेवकाई छोड़ चुका होता या बहुत सारी चीजों से मैं गुजर चुका होता, बट सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से उसने हर बार मेरा साथ दिया। उसने हर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस सेवकाई के लिए उसने बहुत 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 बलिदान दिए हैं। मैं कई बार उसको शब्दों में अप्रिशिएट नहीं कर पाया, मैं कई बार उसकी सराहना वैसे नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, स्टेज से मैंने बहुत बार की है उसकी बात, और मैं हमेशा करता हूं। तंगी से हम गुजरे, बदहाली से गुजरे, लेकिन उसका विश्वास इतना रहा, उसने बोला प्रभु लाया है यहां तक तो प्रभु आगे ले जाएगा। चारों तरफ से विपत्तियां थी, चारों तरफ से दुश्मन खड़े थे हर तरह से, लेकिन उसका अंदर से, वैसे वो दिल की वैसे बहुत कमजोर है, कमजोर मतलब वो ज्यादा जल्दी जज्बाती हो जाती है, लेकिन अंदर से परमेश्वर ने उसको एक ऐसा अनुग्रह दिया है कि जो जो भी उसने मुझसे कहा, हर उस बात को मानकर मैंने जीवन में फतेह हासिल की, और उस चीज के ऊपर मैं गालिब आया, उस चीज पे मैं ओवरकम कर सका। हालांकि इसके लिए भी मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूं कि प्रभु में, मैं सोच रहा हूं जिसको 1000 औरतों में नहीं मिली, वो कह रहा है भली स्त्री कौन पा सकता है, तो मैं तो सोचता हूं मेरे को तो एक ही मिल गई।
उसने पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ मेरे साथ जीवन बिताया। न दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना आगे ना पीछे, सब कुछ नहीं सोचा, बस परमेश्वर से एक रिश्ता बना के रखा और मेरे घर को घर बनाया आज के दिन तक। और मैंने हमेशा उसके फैसले की कदर करी। जो उसने कह दिया वो हुआ। शायद चलिए क्योंकि मैंने इस बात को जाना है कि घर जो है ना वो एक ऐसे पहिए पे चलता है जो आपकी पत्नी के ऊपर टिका है। जितनी स्त्रियां मुझे सुन रही हैं, आप सच बताइएगा, अगर 4 दिन आप बीमार पड़ जाओ घर का चक्का जाम हो जाएगा। अपने लोग भी ना, उनको भी कोफ्त होने लगती है, उनका मुंह भी आड़ा टेढ़ा होने लगता है। आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जब वो बीमार पड़े तो आप 24 घंटे उनकी ड्यूटी पे रहें, लेकिन जब आपके साथ कुछ होता है तो शायद थोड़ी देर, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उससे आगे वो नहीं जा पाते। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बात पुराने नियम के बारे में हम कर रहे हैं। स्त्री की वैल्यू कब बनी आपको पता? स्त्रियों स्क्रीन पे कब मतलब बोलते हैं कि उनको एक एक्सपोजर मिला, उनकी एक वैल्यू बनी। सबसे पहले हम देखें, पुरानी वंशावलियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम सारी बातें छोड़ करके अगर हम अपने प्रभु की वंशावली देखें, यीशु मसीह की वंशावली में, तो वहां पर 5 औरतें हमें ऐसी मिलती हैं जिनके नाम पहली बार किसी वंशावली में आए। और धन्यवाद हो इस बात का कि हमारे प्रभु की वंशावली में आए। आप तमार के बारे में जानते हैं, वो कौन थी? आप रहाब के बारे में जानते हैं, वो कौन थी? आप बेतशेबा के बारे में जानते हैं, वो कौन थी? आप रूत के बारे में जानते हैं। इन सब के जीवन को अगर मैं डिस्कस करने बैठूं आपके साथ, तो मैं सोचता हूं पता नहीं ना जाने कितना समय गुजर जाएगा। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं वचन के अंदर नए नियम में आने के बाद, अगर आप जाने, मैंने उनके विषय में जाना, सीखा, पढ़ाया भी बहुत बार। मैंने क्या कहते हैं लेडीज मीटिंग के अंदर, जैसे नए नियम में हम देखते हैं शुरू में जब प्रभु की सेवकाई शुरू हुई तो हम पतरस की सास के बारे में देखते हैं। कुछ लोगों को पढ़ के लगता है उसके बारे में क्या कहते हैं असाधारण बात हो सकती है, उसके बारे में क्या स्पेशल बात है। उसको बुखार तो था, प्रभु ने उतारा, वो खड़े होकर प्रभु की सेवा करने लगी। सीखने की बात है। प्रभु की सेवा करने के लिए एक ही अड़चन थी और उस अड़चन के दूर होते ही वो उस काम में लग गई। प्रभु ने उसके जीवन अभी समय नहीं है कि मैं आपको इतना बताऊं उन चीजों के बारे में, क्योंकि आज हम कुछ और सीखने के लिए बैठे हैं। आपने कभी पिलातुस की पत्नी के बारे में सोचा है? पिलातुस की पत्नी को वो स्वप्न क्यों दिखाया गया ऊपर से? क्या आके वो अपने हस्बैंड से बोलती है इस केस में तुम हाथ मत डालना भैया, इससे दूर रहो। और आप जानते हैं पिलातुस ने मानी अपनी पत्नी की बात। इतना बड़ा अधिकारी था वो, जो भी आप उसे कहें, गवर्नर या जो कुछ भी उसकी पोस्ट थी वो। क्यों? वो कह सकता है तू अंदर जा, मेरा है, मैं देख रहा हूं, इतनी पब्लिक सामने चिल्ला रही है। शायद आपने इस बात पर पहले कभी गौर किया नहीं होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कुछ ऐसी स्त्रियां हैं। तो ये जो अच्छा हमने देखा तमार के बारे में, रहाब के बारे में, बेतशेबा के बारे में। बेतशेबा को तो क्या उसके बारे में कहें, और तमार के बारे में क्या कहें कि उसने कैसा सा रूप धारण करके वो गई। रहाब का तो काम क्या था वो आप जानते हैं। बेतशेबा को किस तरह से अपने महल में बुला करके दाऊद ने उसके हस्बैंड को मरवाया और उसके जरिए फिर सुलेमान पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं रूत के बारे में, देखते हैं कि रूत तो बस फॉलो करती है। उसने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि कितना कुछ परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। उसके जीवन से आप सीखो कि मतलब एक सिंप्लिसिटी तो है, लेकिन एक डेडिकेशन भी है।
एक उसका समर्पण है, एक उसका मैं सोचता हूं कि क्योंकि ये सब बुलाहट के अंतर्गत ही हुआ। क्यों? जब इससे पहले कभी भी नहीं लिखी गई किसी स्त्री का नाम वंशावली में, तो प्रभु की वंशावली में क्यों लिखा गया है? कोई तो कारण होगा उसका। इन स्त्रियों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? और 5वें में फिर हम मरियम का नाम देखते हैं। इतिहासकार ढूंढ के बताते हैं शायद 14 साल की रही होगी वो, जैसा कि रिसर्चर्स ने देखा। 14 साल की लड़की की क्या, उस समय की लड़की की समझ, आज तो खैर क्या हो रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो सब आप स्क्रीन के ऊपर देखते हो, चाहे टिकटॉक पे देखो, इस पे देखो, उस पे देखो, इंस्टा पे देखो, और शर्म भी आती है और दुख भी होता है। लेकिन चलिए, अब उस बारे में किसी को क्या कहें, क्योंकि जो चीज़ सारी दुनिया को दिख रही है, अजीब सी बात लगती है, लोगों के माँ बाप को नहीं दिखती वो चीज़, उनके भाइयों को नहीं दिखती, तो फिर हम उसके बारे में बोल के क्या फ़ायदा है। बट एनीवे, 14 साल की लड़की, मंगनी हो गई, अभी शादी कब होती है वो तो बात की बात थी। लेकिन इन सब की एक बुलाहट थी, इन सब की एक सीधाई, इन सब की एक पवित्रता। कोई सोचेगा वैश्या होने के बावजूद भी पवित्रता। प्रभु ने एक बार कहा, तुमसे पहले वैश्याएं और महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। पूछा प्रभु ने कि 2 लोग थे भाई, एक का कर्जा ज्यादा था, एक का कर्जा कम था, तो जो अधिकारी था उसने बुला करके दोनों के ही कर्जे माफ कर दिए। तो बताओ कौन उससे ज्यादा प्रेम रखेगा? तो बोले भाई जिसका ज्यादा माफ किया गया। प्रभु ने कहा बस, तुम सोचते तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम्हारे गुनाह कम है और दूसरों के बहुत ज्यादा हैं, तो जिस दिन वो माफ कर देगा ना, हैरानी नहीं होती आपको इनके नाम प्रभु की वंशावली में देख करके, इनके कैरेक्टर को देख करके? मैं कह रहा हूं लोग इनसे नफरत करते होंगे उस समय। कुछ तो इनके पास जाते होंगे, लेकिन कई लोग, मरियम ने क्या नहीं झेला, सोचिए आप इस बात को। हम यीशु मसीह के बारे में देखते हो, यीशु मसीह ऐसे पैदा हुआ, ये हुआ। क्या आपने कभी उन स्त्रियों के बारे में सोचा जिनके 2 साल से कम या 2 साल तक के बच्चों को उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया? क्या बलिदान सिर्फ मरियम नहीं दिया? प्रेगनेंसी की हालत के अंदर जब लोग मूवी बनाते हैं या क्या कहते हैं, कई बार ड्रामाज में दिखाते हैं, तो दिखाते हैं कि वो यूसुफ उसको लेके जा रहा है और उस हालत के अंदर एक गधी पे या गधी के बच्चे पर बैठा के ले जा रहा है। वो सफर कितना लंबा रहा होगा उस हालत के अंदर। आज तो लोग जब तक वो एम्बुलेंस ना आ जाए, वो ना आ जाए, जब तक हिलाते नहीं प्रेग्नेंट लेडी को अपनी जगह से। उनका बलिदान कहीं काउंट नहीं होगा। क्या सिर्फ यीशु मसीह का आना वो ठीक है? उसकी वजह से कितने लोगों ने क्या क्या झेला है, भागे फिर रहे हैं। फरिश्ता कह रहा है इसको यहां से उतर के भाग जा। अब भाग जा तो भाग जा, वो भाग रहा है, बस कहां जाएगा उसको खुद नहीं पता, बस भाग रहा है। तो क्या उनका बलिदान नहीं है? क्या मरियम का बलिदान नहीं है? या उन औरतों का वो बलिदान नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान होते हुए अपनी आंखों के सामने देखे? उनके दिल पे क्या गुजरेगी? सोचिए 2 साल का, आप सब जितनी भी लेडीज इस समय देख रही होंगी, आप ध्यान कीजिए जब आपका बच्चा 2 साल का था और वो आपकी आंखों के सामने अगर चला दिया जाता, या सोचिए बलिदान कर दिया जाता, तो आपकी क्या हालत होती? कईयों को तो वहीं पे दम निकल गया होगा शायद। इतना तो लोग शायद मूवीज में दिखा भी नहीं पाते हैं जितना उस समय लोगों ने झेला। तो क्या वो स्त्रियों का वो जो बलिदान है वो परमेश्वर भूल जाएगा? मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, आप जो छुपके भी कर रहे हो ना किसी के लिए अच्छा, या आप जो चुपके सह भी रहे हो, मैं सारी इस समय जितनी स्त्रियां मुझे देख रही हैं, मैं उनको इस बात को बता रहा हूं, आप विश्वास करना कि आपकी कोई भी बात परमेश्वर से छुपी नहीं है, अनदेखी नहीं हुई। जो किसी ने नहीं देखा उसने देखा, जो किसी ने नहीं सुना उसने सुना है। दुनिया को सुनाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। दुनिया तो फोन करे एक ही, हेलो क्या हाल है, बिल्कुल ठीक, बात खत्म। जो कहना है उससे कहो, जो किसी से नहीं कहता। उसका पेट इतना बड़ा है कि जो उसके अंदर गया वो अंदर ही चला गया, फिर वो बाहर नहीं आता।
ये खूबी है हमारे परमेश्वर की। वो आपकी सुन के बस आप ही से डील करता है, उसका तमाशा नहीं बनाता। दुनिया तो पब्लिसिटी करेगी, देखो ऐसी थी, आई थी मेरे पास रोती हुई और मैंने ये किया वो किया। इतना करेंगे, इतना गाएंगे। तो अपना दुख उसी से कहना। उन्होंने किससे कहा अपना दुख? हन्ना के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे जब वो गई वहां पर। और एली उसको तो ऐसा लग रहा है वो खुद भी ऐसा पियक्कड़ था और उसके बच्चे भी सब बिगड़े पड़े, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये भी नशे में ही आई होगी। उसने बोला अपना नशा उतार। कह रही नहीं प्रभु, तेरी दासी नशे में नहीं है, ये तो बस मन इतना भर गया है कि कुछ बोला नहीं जा रहा। और अंदर से एक ही दुआ निकल रही थी। देखिए, आप कुर्बानी की एक हद देखिए, सिर्फ क्योंकि उसके ऊपर एक बांझ का लेबल लगा था और लोग उस पर हंसते थे। तो उसने कहा प्रभु मुझे बच्चा अपने लिए नहीं चाहिए। आप सोचिए, एक सैक्रिफाइस की लेवल देखें आप। जब सैक्रिफाइस की लेवल की बात आती है तो मैं सोचता हूं कि हम इब्राहिम की बात करते हैं कि उसने बेटे पे छुरी चलाई, लेकिन एक मां के लिए सोचिए कि उसने कहा प्रभु मुझे बच्चा अपने लिए नहीं चाहिए। कहती तू मुझे बच्चा दे, वो बच्चा ही मैं तुझे दे दूंगी, बस मुझे अपने ऊपर से ये बांझ का लेबल हटवाना है, बस कि मैं ये ना कह पाऊं कि मैंने कभी गर्भवती नहीं हुई और मैंने कभी किसी संतान को उत्पन्न नहीं किया। बस प्रभु इतना मुझ पर दया कर। और दिया उसने वो बच्चा प्रभु की सेवा के लिए। कुर्बानी उसकी भी थी। तो हम इस बात को ऐसे देख रहे हैं कि आपके छोटे छोटे प्रयास, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपके आंसू, आपकी सहन शक्ति, सब परमेश्वर की निगाह में है, कुछ भी उससे छिपा नहीं है। और निश्चय इसका प्रतिफल आप देखें अपने अनुग्रह में होकर के किस तरह से आपको बढ़ाया। मैंने आपको क्या बोला, इतिहास रच दिया उन्होंने। अभी जैसा मैं रूत के बारे में आपको कह रहा था, बहुत कम औरतें हैं जिनके नाम पे पूरी पूरी किताब लिख दी गई। सोचिए, आप इस बात को देखिए, एस्तर के ऊपर भी लिखी गई है, लेकिन रूत और एस्तर, ठीक है चलो मैं ये कह रहा हूं कि वो तो रानी बन गई है, धीरे धीरे कहां से कहां पहुंची, लेकिन बाइबल में कितना बड़ा स्थान उनको मिला। आप इस बात पे सोचिए कि कुछ तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया ही होगा ना जिसकी वजह से, और वो शायद उन्होंने इस चीज के लिए किया नहीं, प्रतिफल की आशा में नहीं किया। ये सबसे बड़ी कीमती बात है कि स्त्री जो कुछ भी करती है ना, खेत जो कुछ भी उपजाता है, उसको उसमें से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो तो हैंड ओवर कर देता है, लो जी आपने बीज दिया था, ये रहा इसका प्रतिफल, ये आपने मुझे दिया था, ये मैंने आपको दिया है। अब सब ढोल डबाड़े बजते हैं, क्या बोलते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। बाप कहेगा जी तो ये हो गया वो हो गया, मेरे संतान हो गई, ये हो गई वो हो गई, और उसके बारे में कब बात करते हैं। एक और बड़ी अजीब बात मैंने देखी है, और इसके लिए मैं जितनी भी ऐसी स्त्रियां हैं उनको सच में सलाम करता हूं। जब जीवन साथी बिछड़ जाता है ना, पुरुष विधुर हो जाता है, या क्या बोलेंगे उसको, स्त्री विधवा हो जाती है, तो एक चीज तो मैंने देखी है, पुरुष के जाने के बाद या उसके जाने के बाद स्त्री अपना पूरा फोकस अपने घर पे लगा देती है। वो अपने बच्चों और अपने घर को ही अपनी दुनिया बना लेती है। मैंने बहुत स्त्रियां ऐसी देखी हैं। इन पिछले 26 सालों के अंदर मैंने बहुत परिवारों में गया और ऐसे ऐसे लोगों से प्रभु ने मुझे मिलाया, ऐसी स्त्रियों से मिलाया जिनके हौसले देख के कई बार तो मैं भी शर्मिंदा हो गया। मैं खुद अपनी नजरों में बौना हो गया कि उन्होंने कितनी मेहनत करके, किस तरह से उन्होंने अपनी औलादों को बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनके घर बनाए, उनके लिए घर बनाए, उनकी शादियां करी, क्योंकि उसने पूरा अपना घर, अपनी पूरी दुनिया उसी घर के अंदर बना ली।
लेकिन मैंने बहुत से ऐसे पुरुष देखे हैं जो अपनी वाइफ के जाने के बाद अपना जीवन नहीं काट सके। आज भी अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूं, उसमें मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, 60, 62, 63, 65, 70 साल तक के लोगों के बारे में मेरे पास, अब इसको क्या बोलूं, रिश्ते आ रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसी कोई लेडी हो तो भैया मेरा घर बसवा दो। यानी एक औरत तो अपने आदमी के बगैर रह पा रही है, आदमी औरत के बगैर नहीं रह पा रहा, वो रह ही नहीं सकता। और जिसके बगैर रह नहीं सकता उसकी कदर तब क्यों नहीं करता कि जब वो होती है। बाद में तो कुछ भी कहते रहो, बाद में तो सारी दुनिया ही अच्छा अच्छा बोलेगी। आपने, ये पक्की बात है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, आदमी नहीं रह पाता औरत के बगैर, उसको घर काटने को दौड़ता है, वो पागलों की तरह घूमता है अंदर। घर में घुसते के साथ ही सबसे पहले उसको अपनी बीवी का चेहरा देखना है। कुछ लोगों को जो प्रभु से प्रेम करने वाले, मैं ये मतलब जिनको ये लगता है ये घर मुझे प्रभु ने दिया, ये घर बनाने वाली मुझे प्रभु ने दी, ये, क्योंकि देखिए स्त्री को प्रभु ने इतना कोमल और इतना, है ना, एक डिपेंडेबल बनाया है। और मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि वो ना बिल्कुल एक पतली, क्या बोलेंगे उसे, एक बेल की तरह होती है, और उसको जहां कहीं एक मजबूत सहारा मिलता है ना, वो उसके ऊपर लिपट जाती है। एक पतली बेल है, अब उसके बगल में एक अच्छा मजबूत सा डंडा ठोक दीजिए नीचे जमीन में, थोड़ी देर के बाद वो उससे लिपट जाएगी। उसको जहां मजबूत सहारा मिलता है उसी से लिपट जाती है वो। भरोसा उसका एक कमजोरी है, उसका स्वभाव है, विश्वास उसका स्वभाव है। अपना सब कुछ लौटा करके भी वो मदद कर देगी आपकी। वो ये नहीं सोचेगी कल के लिए क्या रखा। बाइबल में उस दिन बता रहा था आपको, वो कैलकुलेट कर रहा है कि ये तो बेच के 300 दिनार में बेच देते इसको और गरीबों को बांटा था। प्रभु ने बोला उसको रहने दे, इसने तो एडवांस में वो काम कर दिया जो कोई कर ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला इसके इस काम की चर्चा, सोचिए उसने, जिसके घर में प्रभु थे, प्रभु ने उससे कहा जब से मैं तेरे घर में आया हूं तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। और आप पकड़ पा रहे हैं इस बात को, यानी कि प्रभु ने अगर कहा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने नोटिस नहीं की बात हो। आप इस बात को समझिए, अगर आपने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, जब वो नोटिस कर रहा है, तो जब आप करेंगे तो वो नोटिस नहीं करेगा उस चीज को। और लिखा है उसने उसको बहुत चूमा, अपने बालों से पोंछ रही है और पूरा घर सुगंधित हो गया। आपको ये सारे प्रचार जो हैं अपने चर्च में सालों से आप ये इसमें पैशन वीक में सुनते आ रहे होंगे। मैं हर साल कहीं ना कहीं किसी कलीसिया में जाता ही हूँ, पैशन वीक के लिए लोग बुलाते हैं, तो मैं वहाँ, क्योंकि वहाँ आपको पता है मंडे को क्या बोलना है, ट्यूसडे को क्या सब्जेक्ट है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, फिर सैटरडे, संडे को ईस्टर का। तो वो एक लगा बंधा ही सिस्टम होता है सभी जगह। तो हम भी कोशिश करते हैं चलो उसमें कुछ नई बात लोगों को बताएं। तो वहां पर उसने ये नहीं सोचा कल क्या होगा। ये एक स्वभाव है स्त्री का। मैंने कई बार इस बात को भी देखा, कई लोगों के जीवन में देखा, मैंने इसको अपने फादर इन लॉ के जीवन में देखा और बहुत सी स्त्रियों के जीवन में देखा। लिखा है दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। मैंने कई परिवारों में कई स्त्रियों और कई लोगों को ऐसा देखा है, वो अपने हिस्से की रोटी मैंने उनको खिलाते देखा है। वो बोले आप, बोले हमने तो खा चुके हैं अभी। उसने खाया नहीं, वो भूखी, लेकिन उसने कहा मैं आप खा लिया, आप खाइए। मेरे फादर इन लॉ की भी यही आदत थी, पहले दूसरे को खिला दो। तो उसने कल की चिंता नहीं की। अगर 300 दिनार का भी उस समय के हिसाब से लगाएं, जो भी उसकी कॉस्ट रही होगी, उसने लिखा है उसने तो वो बर्तन ही तोड़ दिया कि दोबारा उसके अंदर फिल करने की जरूरत ही ना पड़े। वो जो एल्बेस्टर बॉक्स है, आप पढ़ते हैं उसके बारे में कि उसने उसको तोड़ के प्रभु के सर से, और प्रभु ने तो वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। क्योंकि उसके बाद जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और 2 दिन तक औरतें 10, 20, 30, 40 जितना भी वो किलो मसाला लाके घर में पीसेंगी सुगंधित, और तीसरे दिन जब वो जाएंगी कब्र पे, तीसरे दिन मतलब 3 रात 3 दिन के बाद, क्योंकि तीसरे दिन की यही कंफ्यूजन है, लोग फ्राइडे को यीशु मसीह को 3 बजे मारते हैं और संडे की सुबह खड़ा करते थे। तो मैं कई बार उनसे पूछता हूं भाई इसमें 3 रात 3 दिन कैसे हुए, मुझे समझाओ। तो चलिए अभी वो सीखने समझने की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब वो 3 रात 3 दिन गुजरने के बाद जब कब्र पे गई तो कब्र खाली। आप बताएं क्या वो मसाले उनके हाथों में नहीं रह गए? उनको शरीर मिला वो मसाले लगाने के लिए?
प्रभु ने बोला उसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है, अभी तो जिंदा बैठा है। कह रहा तू गाड़े जाने की बात कर रहा? बोले क्योंकि जो इसने कर दिया ना, वो करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। और इसलिए अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता रहा था कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी कर लो, वो कल की चिंता नहीं करेगी। एलिया जब उस औरत के घर में गया, उसने बोला भाई क्या है तेरे पास? कह रही जी मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है। अब आटा तेल को हम क्या बोले समझ लीजिए। वो कह रही जी आखिरी, अपनी मोटी सी लैंग्वेज में बोले आखिरी पराठा बनेगा भाई ये तो, और एक ही बनेगा, मेरा बेटा खाएगा और मैं खाऊंगी, उसके बाद तो फिर तो अकाल है, फिर ना कुछ मिलना है। एलिया कह रहा है तुम खाओ या मत खाओ, तुम्हें मिले या ना मिले, तुम कल मरोगे तो एक काम करो, आज ही इस बात को पूरी करो, ये रोटी तुम मुझे खिलाओ, ये पराठा मेरे लिए सेको जल्दी फटाफट। उसने एक बार भी ये नहीं कहा फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, तू ही खा लेगा तो। उसने तुरंत ही उसको बना करके उसके हाथ में दे दिया, खाया उसने अच्छे से। और बाइबल बताती है उसके बाद फिर जब तक अकाल रहा, ना उसका वो आटा खत्म हुआ, ना उसका वो तेल खत्म हुआ। प्रतिफल तभी तो आएगा जब कुछ अर्पण करेंगे हम। मैं पिछले दिनों आपको बता रहा था इस बरकत की बारिश के बारे में कि ये बरकत एक ऐसा शब्द है, आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो फिर मैं आपको इसके बारे में और गहराई से बताऊंगा, क्योंकि वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी उस समय कि बरकत क्या चीज है और बरकत कैसे आती है, बरकत फ्लो कैसे करती है। कौन कह पाएगा कि हां मुझ पे खुदा की बरकत है? उसको कहने के लिए उसका अनुभव होना, उसका जानना, उसका समझना। और बरकत किसकी वजह से आ रही है? मैंने मकान बना दिए लेकिन मैं घर नहीं बना पाया, क्योंकि घर तो वो बनाएगा जिसको प्रभु ने घर बनाने की सलाहियत दी है। देखा, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। कहीं, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि आदमियों के पास बुद्धि नहीं होती, लेकिन ये क्यों नहीं लिखा गया कि बुद्धिमान आदमी घर को बनाता है? लोगों ने तो अच्छे अच्छे घर बर्बाद कर दिए अपने, अगर संभालने वाला ना होता तो। लोगों के बच्चे हाथ से चले गए क्योंकि उन्होंने संभाला नहीं, और ब्लेम भी अपनी वाइफ पे, तूने ध्यान नहीं रखा, तूने ये नहीं रखा, तूने वो नहीं रखा। मालिक आप, घर पे नेम प्लेट आपकी, हेड ऑफ द फैमिली आप, और जिम्मेदारी हेड। कई लोग कहते हैं ना आई एम द हेड ऑफ द हाउस। तो आई मस्ट टेल यू दिस, if husband is the head of the house, wife is the neck of the house. If husband is the head of the house, wife is the neck of the house, and without neck, the head cannot move. अगर जो पुरुष है वो अपने घर का सिर है, तो स्त्री घर की गर्दन है, और गर्दन के बगैर सर नहीं हिल सकता। कई बार देखा होगा आपने लोगों के, जब गर्दन में वो कॉलर लग जाते हैं तो वो गर्दन, सर नहीं हिला पाते, वो पूरा का पूरा ऐसा टर्न करके देखेगा, पूरा का पूरा ऐसा देखेगा, क्योंकि गर्दन ने साथ छोड़ नहीं गर्दन सपोर्ट नहीं कर रही है सर को घूमने में। वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो प्रभु ने आपको दी है। तो ये जो स्त्रियां इस समय प्रभु की महिमा में लगी हैं, उसकी स्तुति में लगी हैं, उसकी प्रशंसा में लगी हैं, मैं उन सबकी प्रशंसा करता हूं। और मैं ये दुआ करता हूं कि आने वाले समय में प्रभु इससे बढ़कर उनको अपनी महिमा के, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि अनुभव से आप गुजरते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं उनके पास अनुभव हैं, और उनके अनुभव से आप चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। आज बच्चे कह देते हैं माँ बाप से, अरे आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता बेटा, आज हम 50 साल के हो गए, लेकिन कभी हम भी तो 20 साल के थे, उस उम्र से तो गुजरे हैं। हो सकता है आपकी तरह इतना हमने दुनिया ना देखी हो, हमने एजुकेशन ना हासिल की हो, लेकिन कुछ तजुर्बा तो हमें है जिंदगी का। और एक बात आपको पता है, हालांकि इस बात का इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने कुछ वीडियोस में बताई थी बात ये, अगर आपका, इन बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपका कोई भी दोस्त गलत होगा ना, आपसे पहले आपके माँ बाप पहचान लेते हैं उसको।
और आपके माँ बाप से कहते बेटे इससे दूर रहना, इसका साथ जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे, और आपको वो बात बुरी लग जाती है। आप कहते क्या मेरे फ्रेंड्स के बारे में आप ये कह रहे हैं। और अनुभव आपको मतलब, क्योंकि अनुभव आपका पर्सनल होता है, वो आपका व्यक्तिगत होता है, वो कोई सिखाता नहीं है आपको। देखिए, गुलामी से निकले इजरायली लोग, ठीक है, गुलामी से निकल करके एक ऐसी जगह पहुंच गए, आगे समुंदर, पीछे फिरौन की फौज, और लोग फिर वही, उनका तो वही था, वो ताने मार रहे, क्योंकि उन्होंने में से किसी को वो अनुभव था नहीं जो अनुभव मूसा को हो चुका था। हालांकि उन्होंने भी वो 10 विपत्तियों में से बहुत सारी चीजों में खुद को बचते हुए देखा था, परमेश्वर की सामर्थ को वो जानते थे, उससे वाकिफ थे वो, लेकिन फिर भी चलिए उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं कि तू कहां मरने को ले आया हमें, और ये वो करके। लेकिन खैर वो सारी स्टोरी को मैं छोटा करता हूं। अब परमेश्वर ने पुराने नियम का सबसे बड़ा जो एक मिरेकल है, सबसे बड़ा जो एक है ना करिश्मा है, आश्चर्य कर्म जिसको कहते हैं, वो है लाल समुद्र का 2 हिस्सों में बढ़ जाना। चलिए यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के अलावा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। पुराने नियम का तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा मिरेकल है लाल समुद्र का 2 हिस्सों में बढ़ जाना। नए नियम में आप बताना मेरे को लिख करके, क्योंकि इस समय आप और हम बात नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताना कि नए नियम का सबसे बड़ा मिरेकल कौन सा है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अच्छा होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा आपका हमारा आपस में, मुझे लगेगा मेरी बात में आपने इंटरेस्ट लिया और आप उस बात को शायद अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो 2-4 लोग आपस में डिस्कस करेंगे और इस बात को लेके चलेंगे। क्योंकि मैं, देखिए, मैंने कई बार आपको बताया, प्रीचर से ज्यादा मैं एक बाइबल टीचर हूं, मेरा काम शिक्षा देना है। क्योंकि मत्ती 28:19 को जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा, हिंदी में तो लिखा है तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा इंग्लिश में गो ई देयरफॉर एंड प्रीच ऑल नेशंस, वहां पर ऐसा लिखा है टीच ऑल नेशंस। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और अफसोस की बात यह कि कई कलीसियाओं में या 2000 साल से प्रचार तो बहुत हो रहा है, अभी भी प्रचार बहुत हो रहा है, प्रचार 2 आयतें यहां से लो, 2 वहां से लो, प्रचार कर दो, लेकिन शिक्षा, नीति वचन में लिखा है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। तो दीपक तो बुझा हुआ भी दीपक ही कहलाता है। अभी दिवाली आएगी तो जो मिट्टी के वो जो बिखरे होंगे दिए, तो वहां पे जो जमीन पे बैठ के बेच रहा होगा या बेच रही होगी, तो आदमी उसके पास जाके यही कहेगा कि भैया ये दिए कैसे दिए, वो कहेगा जी ये तो अभी मिट्टी के बस छोटे से ये है ना दीपक से हैं, ये अभी दिए बने कहाँ है, तो उसको तो दिया तो बनना पड़ेगा, उसमें तेल डलेगा, उसके अंदर बत्ती लगाई जाएगी और फिर आग लगाई जाएगी, बिल्कुल जब वो सेट हो जाएगा तब उसको रखा जाएगा। लिखा है प्रभु ने कहा, अब ये समय नहीं है उसके वचन की गहराई में आपको बताऊं, लेकिन प्रभु ने बोला लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं, जलाकर दीवट पर रखते हैं, दीवट पर रखकर नहीं जलाते। कभी समय मिलेगा तो मैं कह रहा था मैं टीचर हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं आपको एक बोर्ड हो और आप सब एज अ क्लासरूम की तरह बैठे हो और मैं आपको उसमें बताऊं, कुछ बातें सिखाऊं। तो लेकिन चलिए, अब ये ऑनलाइन का जो है, और ख़ास तौर पे ऑनलाइन तो है ही, ये जो क्या लाइव सेशंस हैं, तो इसके अंदर तो एक तो समय की भी सीमा होती है और फिर बहुत सारी चीज़ों में सोच समझ के ही, क्योंकि इसमें आपस में अपन इंटरेक्शन नहीं कर सकते ना, इधर से अगर मैं बहुत सी बातें भी पूछूं भी तो भी अगर आप बता भी देंगे तो वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप चाहें तो अभी भी इस भी कमेंट में आप लिख सकते हैं कि द बिगेस्ट मिरेकल इन न्यू टेस्टामेंट, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के अलावा पूछ रहा हूं। तो खैर, मैं अनुभव की बात आपको बता रहा था। तो ये लाल समुद्र तक आ गया। लाल समुद्र में क्या करा, जब वो किनारे पहुंचे तो परमेश्वर ने लाल समुद्र फाड़ दिया। अब लाल समुद्र के जब 2 हिस्से हो गए, ये लोग यहां से निकल करके गए हैं, दूसरी तरफ पहुंच गए और वो समुद्र वापस जा मिला जैसा करके।
तो वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, वहां पर लिखा है मरियम ने डफली निकाली और फिर बजाई उसने। वो मिस्र से निकलने तक लाल समुद्र के किनारे तक क्यों नहीं बजी? मिस्र से निकलने तक लाल समुद्र के किनारे तक वो उसने क्यों नहीं बजाई? क्योंकि उस समय निकल तो रहे थे लेकिन एक दहशत भी थी, एक डर था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब संपूर्ण छुटकारा मिला, जब इस बात को अपनी आंखों से देख लिया, फिरौन की फौज को समुद्र में मरते हुए देख लिया और देख लिया कि अब किसी का भी हमारे पीछे, अब तो बस आगे ही आगे देखना है। कई बार वर्शिप पे जब हम सेमिनार लेते हैं तो उसके अंदर लोगों को हम इस बात पे बताते हैं कि वो एक वाकई ट्रू वर्शिप, तभी तो अगर परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से करने वालों को ढूंढ रहा है। उस समय जो उसने बजाई है ना, वो आत्मा से ही बजा रही होगी डफली। कौन सा राग था, कौन सा वो था, अलग था, कौन सा गीत वो गा रही थी, लेकिन वो एक छुटकारे का ऐसा गीत था कि जिसके पीछे एक ऐसा अनुभव था कि अब वो सुना सुनाया गाना नहीं गा रही है। मैं कई कलीसियों में देखता हूं लोग आज भी पुराने से पुराने गाने पढ़ के गाते हैं। बाइबल कह रही है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। नया गीत भी कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं, तुम्हें कुछ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी गीत लिख सकता है, हर आदमी, लेकिन कुछ ऐसा जिसके पीछे तुम्हारा अनुभव हो, तुम्हारा एक एक शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकले वो तुमने जान के, अनुभव से जाना हो और तब तुम उसको अपने मुंह से कह रहे हो। तो ये मरियम का, चलो मैं आपसे आज एक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी डफली कहां है? वेयर इज योर टैम्ब्रेन? कब बजेगी वो? क्या वही बजाएगा जिसने संपूर्ण छुटकारा पाया होगा, जो पूर्ण रीति से उस चीज से निकल चुका होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो वुमेन ऑफ वर्शिप है, बेशक हम इसको 7 दिन के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में इसको प्रतिदिन सेलिब्रेट करें, प्रतिदिन सेलिब्रेट करें। मिसेस आशिता से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे टाइम ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी चीज शेयर करना चाहते हैं इस पेज पे, अपने मित्रों को बुलाएं, अपने संबंधियों को बुलाएं, उनके दिल में कोई बात है आप शेयर करें पेज पे आकर के, खुला निमंत्रण है आपके लिए। बट बात वो निकले कि जिससे वाकई सुन के लोगों को लगे ये अनुभव से कह रहा है। ये सुनी सुनाई कॉपी पेस्ट की बात नहीं है, ये वो कह रहा है जो वाकई इसने अनुभव से जाना है। जो गाना उस मरियम ने गाया ना, वो हर कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उसके पीछे कितना बड़ा अनुभव है। वहां से रात को निकलना, भागना, समुद्र तक आना, समुद्र का फटना, समुद्र के पार जाना, और उसके बाद एक वो जो एक रिलैक्स वाला एक पोजीशन आई होगी ना, बच गए। संपूर्ण रीति से छुटकारा, आजादी, चंगाई, रिहाई, बेदारी सब मिल गई। तब देखें आपके मुंह पे, एंड देन यू विल बिकम अ रियल वुमेन ऑफ वर्शिप। बहुत सारी बातें मन में थी, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं इस बात को यहीं कंक्लूड करता हूं। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु आप में से हर एक पर ये अपना अनुग्रह रखे, अपनी दया रखे, कि आने वाले समय में हम फिर इसी तरह मिल सके और मिलकर कुछ और बातों को सीख सकें। तब तक उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर परिवार पर, आपके सगे संबंधियों पर, बच्चों पर, भाई बहनों पर, आपके अड़ोसी पड़ोसियों पर, सब पर बनी रहे, और आपका जीवन सचमुच में प्रभु में एक आशीषी जीवन बने। तो सब बातों के लिए प्रभु में आपका धन्यवाद। आप सब प्रभु में उत्साहित रहें, आशीषित रहें, सुरक्षित रहें, और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद हो।